नो इन्वेस्टमेंट वर्सेस विद इन्वेस्टमेंट, इन दोनों में फ़र्क क्या है? बहुत ही वाज़ेह फ़र्क है। आज डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले जाते हैं हम एडवांटेज की तरफ, नो इन्वेस्टमेंट के। आप सिक्योर हैं। नंबर 2, इसमें आप स्टेबल हैं, आपके पास पैसा मौजूद है, आपने कहीं पर मार्केट की ऊपर नीचे होने की वजह से टेंशन में नहीं आते। और तीसरी, आप इसमें मेजर जो चीज़ है वो है लिक्विडिटी, कि आपके पास हर टाइम कैश फ्लो मौजूद होता है। अब बढ़ते हैं इसके डिसएडवांटेज की तरफ। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो ये है कि नो ग्रोथ, कि किसी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं होती आपकी। आपका जहाँ पैसा पड़ा है वो बल्कि इन्फ्लेशन की वजह से वो डीवैल्यू होता रहता है, बल्कि आपके अंदर जो उसकी जो पावर है, परचेजिंग पावर, वो भी ख़त्म होती रहती है। आप अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर देते हैं, आप यानी कि मिस्ड अपॉर्चुनिटी रहते हैं आप हर टाइम, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो जो है वो लिमिटेड है, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट तो की नहीं हुई। जो पैसे आ रहे हैं वो खर्चे जा रहे हैं या एक्सपेंस में लगते जा रहे हैं, या जो बचता है वो इन्फ्लेशन की नज़र हो जाता है। किसी किस्म की आपके पास अपॉर्चुनिटी वेल्थ क्रिएशन की नहीं होती, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि विद इन्वेस्टमेंट के साथ क्या है। विद इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास क्या एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। उसके एडवांटेज क्या होते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास मेन एडवांटेज है कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो रही है, इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज हो सकती है, आपके पास डिवर्सिफाई जो है ना इनकम के रिसोर्सेज बनना शुरू हो जाते हैं। आप अपने आने वाले फ्यूचर के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, अपनी हेल्थ के हवाले से ऑलरेडी प्री प्लान होकर चल सकते हैं। आप अपने आप को बड़ा हेल्थफुल रख सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अच्छे वहाँ से रिटर्न ले रहे हैं। गोया कि आपने इसमें बेसिक चीज़ों को याद रखना है, रिस्क को और अपनी यानी कि रिटर्न्स को, फिर आपको ये इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दे सकती है। इन्वेस्टमेंट करने के जो डिसएडवांटेज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे मेन चीज़ है कि आपका जो पैसा है वो लिक्विडिटी की तरफ नहीं जाता फौरी, क्योंकि आपके पास कैश फ्लो कम होता है, आपके पास इनकम कम होती है, आपके पास यानी कि ना सेविंग कम है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि डिसएडवांटेज को एडवांटेज में चेंज करने के लिए कि आप अपनी जो सेविंग है उसका 30% इन्वेस्टमेंट करें, 70% अपनी जेब में रखें, अपने अकाउंट में रखें, ताकि लिक्विडिटी के तौर पर किसी भी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है, इसका भी रिस्क होता है कि आपकी मार्केट कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे जा रही है, तो आपने डिसीजन लेना है अपनी प्लानिंग के थ्रू। इसका भी एडवांटेज यही है कि आपने इन्वेस्टमेंट कैसे कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या गोल है, उसके मुताबिक आप कर रहे हैं। शॉर्ट टाइम है, लॉन्ग टाइम है, ताकि आप पहले से प्रिपेयर होंगे कि यहाँ से मैं पैसा कितनी जल्दी निकाल सकता हूँ या कितनी जल्दी इन कर सकता हूँ, और मार्केट कितने टाइम में फ्लक्चुएट होती है, कितनी मरतबा ऊपर जाती है, कितने अरसे बाद नीचे जाती है। तो उससे भी आप इस रिस्क डिसएडवांटेज को एडवांटेज में चेंज कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन थी आपके साथ कि जो इन्वेस्टमेंट करने वाले में और यानी कि ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, क्या मुकाबला है, क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। इसको लाजमी समझें, ये बेसिक है, ये फंडामेंटल है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट में बड़ी हेल्प कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड।